हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है कि आप लोगों को ये मैं बताने की कोशिश करूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस इंटेलिजेंस इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है। कहीं ना कहीं से हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस इंटेलिजेंस दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन वाकई ऐसा होता नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है और बिजनेस इंटेलिजेंस एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो करियर की बात में, क्योंकि आज की दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बहुत तेज़ी से जा रही है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगातार पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए, क्योंकि मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च का सब्जेक्ट रहा है, तो मैं आज इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में बताना चाहूँगा। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास नहीं होता था, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आया था सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि डेटा को एनालिसिस करने के लिए जो डैशबोर्ड एनालिसिस होता था, तो उसके लिए हम लोग एक मैकेनिज्म और एक एल्गोरिदम लिखते थे, जिसको हम बिजनेस इंटेलिजेंस बोलते थे। ये हमारे को प्रिडिक्शन में भी हेल्प करता था और डेली रूटीन एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं हमारे बिजनेस में, कैसे चल रही है, हमें आगे किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए, इस तरह की बातों को समझने में बहुत ही हेल्प करता था। लेकिन जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, उसके बाद से बिजनेस इंटेलिजेंस की वैल्यू कम होती चली गई। अब आप ये समझो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तीन मेन पार्ट होते हैं। एक जो खुद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दूसरा होता है जिसको हम डीप लर्निंग बोलते हैं और उसको डीएल भी कहते हैं, और तीसरा होता है हमारा एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एआई, एमएल और डीएल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में बुनियादी फर्क क्या है। कैसे आप इसको समझोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है? बहुत आसान है समझना इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, उसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में, डिफेंस में, फाइनेंस के सेक्टर में। और जैसा मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो इसके पीछे क्या एल्गोरिदम और टेक्नोलॉजी होती है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मशीन लर्निंग क्या होती है? इसमें हमारा मिड साइज का डेटा होता है और हम डेटा को एजुकेट करते हैं, जिससे उसके अंदर एक स्मार्टनेस आती है। इसको आप इस तरीके से समझे कि इसमें सीक्वल और नो सीक्वल दोनों तरह के डेटा होते हैं, और मशीन लर्निंग का यूज़ बड़े लेवल के डेटा को एनालिसिस करके प्रिडिक्शन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे किसी चीज़ का प्रिडिक्शन करना है, किसी चीज़ पर हमें डिसीजन लेना है, तो ये डिसीजन मेकिंग, प्रिडिक्शन, सेल्फ एनालिसिस ये कर सकता है डेटा का। सेल्फ एनालिसिस करके हमें ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू, सॉरी, इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोई रोल नहीं है। ये हमें सेल्फ डिसीजन और प्रिडिक्शन, ये मेनली दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर इसका फोकस रहता है। तीसरा हमारा आता है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, एलएलएम। इसका हम यूज़ जो सबसे ज़्यादा डेटा होता है उसकी डेटा एनालिसिस के लिए बेसिकली हम करते हैं। जैसे बैंकिंग का डेटा हो गया, जैसे किसी कंट्री के पॉपुलेशन का डेटा हो गया, जैसे आपके फेसबुक का डेटा हो गया, आपके यूट्यूब का डेटा हो गया। तो इस तरह के डेटा को एनालाइज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक
ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जो इतने ह्यूज लेवल के डेटा को हैंडल कर सके, मैनेज कर सके। तो उसके लिए हमारा वहाँ पर एलएलएम का हम यूज करते हैं, बेसिकली पाइथन, पाइटार्च। और अगर सी प्लस प्लस का आपको अच्छा ज्ञान है तो आप बहुत अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं। उसके बाद हम अगेन बैक टू बिजनेस इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं रोबोटिक्स इंजीनियरिंग से भी हमको जोड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कहीं ना कहीं से ड्रोन टेक्नोलॉजी से जोड़ता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी से जोड़ता है, जो नेक्स्ट जनरेशन की जितनी भी गाइडेड मिसाइल्स बनेंगी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत ज़्यादा होने वाला है। जबकि बिजनेस इंटेलिजेंस का रोल एक लिमिटेड पॉइंट पर ही रहेगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को IA के बारे में ही बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वो एक इंटेलिजेंट ऑटोमेशन होता है जिसमें कि हम कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों को समझने की कि मशीनों को ऑटोमेट किस तरीके से किया जा सके। तो मैंने आज इस वीडियो में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डील किया। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा बिजनेस इंटेलिजेंस और तीसरा एक ब्रीफ दिया IA का। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों के पास टाइम टू टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ब्रॉड लेवल पर आते रहेंगे और उसकी एक गंभीर तैयारी और उसका प्रयास चल रहा है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और अगर आपका कोई भी सवाल हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन या बिजनेस इंटेलिजेंस, इन सब से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर आंसर आपको दे दूंगा। नमस्कार।